हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो मैंने एक फ्रीज स्टार्ट किया था जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जेबी गुप्ता एट एडिशन का सोल्यूशन दे रहा था। तो ये उसी का सेकंड लेक्चर है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईजीबीटी। आईजीबीटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो आईजीबीटी क्या होती है कि आईजीबीटी कोऑपरेट इनकॉर्पोरेट्स विथ बेस्ट फीचर ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी। मॉसफेट और बीजेटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लाइक मॉसफेट। मॉसफेट में भी क्या होता है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और मॉसफेट भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। लो ऑन स्टेट पावर लॉस, कि ऑन स्टेट में पावर लॉस क्या होती है, कम होती है, जैसा कि बीजेटी में भी पावर लॉस कम होता है, यानी ऑन ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या है, बहुत कम होता है। तब देखिए इसमें इट कंबाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉसफेट एंड बीजेटी। हाँ ये सही है। सेकंड, इट हैज लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। हाँ ये भी सही है। इट स्विचिंग स्पीड इज वेरी मच लोअर देन दैट ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट से इसका कम होता है, तो हाँ इसका स्विचिंग स्पीड मॉसफेट से कम होता है। इट हैज हाई इनपुट इम्पीडेंस, तो यहाँ इनपुट इम्पीडेंस भी क्या होती है, हाई होती है। यानी यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, द आईजीबीटी यूज इन द सर्किट हैज द फ्लोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है आईजीबीटी का, और उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, आपको दिया हुआ है आईजीबीटी में टी ऑन। टी ऑन कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रोसेकेंड। टी ऑफ कितना दिया हुआ है, 1.2 माइक्रोसेकेंड। और क्या दिया है, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल दिया हुआ है 0.7। और दिया है बीफी सेचुरेशन फेट, कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। और देखिए ये सर्किट में VCE भी दिया हुआ है, VCE यानी 200 वोल्ट। और लोड RL कितना दिया है, 10 ओम। अब क्या होते हैं कि यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द स्विचिंग पावर लॉसेस। स्विचिंग पावर लॉसेस ड्यूरिंग ऑन एंड टर्न ऑफ, दोनों में पूछ रहा है कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ में क्या होगा पावर लॉस। तो देखिए क्या होती है कि टर्न ऑन में पावर लॉस होती है आपका पी ऑन। पावर लॉस में टर्न ऑन में होती है कि VCE इंटू IC अपॉन 6 इंटू ऑन टाइम का पूछ रहा है तो ऑन टाइम इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देखिए कि VCE तो पता है मगर IC पता नहीं है। तो IC पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, इफ वाले में आप केवीएल चल दीजिए, ये वाले लूप में। तो क्या आपको हो जाएगा, बी सी माइनस बी सी सेचुरेशन बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है, RL, यानी 200 माइनस 2 वोल्ट 10। ये कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 19.8 एम्पियर। अब पी ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 इंटू 19.8 अपॉन 6 इंटू 3 माइक्रोसेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा 1.98 वाट। अब ड्यूरिंग ऑफ कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ होती है ऑफ कंडीशन में VCE इंटू IC बाई 6। यहाँ टाइम केवल चेंज होगा, वहाँ ऑन था यहाँ ऑफ हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 200
इंटू 19.8 बाई 6। टी ऑफ कितना दिया हुआ है? टी ऑफ आपका दिया हुआ है 1.2 माइक्रो सेकेंड और फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज। ये जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 0.792 वाट। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। देखिए 18 में पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिस्टर इज सिमेट्रिकल इन द फेम डेट एमीटर एंड कलेक्टर और सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल कैन बी इंटरचेंज। तो देखिए क्या होती है, यहाँ हम ये जो फिगर है ये जेफेट का है। तो देखिए जेफेट में क्या होती है कि आप अगर चेंज कर देते हैं ड्रेन को फोर्स पे या फोर्स को ड्रेन पे, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए ये ड्रेन है ये, और ये फोर्स है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो अगर ड्रेन को फोर्स पे और फोर्स को ड्रेन पे भी चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी क्या जेफेट में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये एन चैनल जेफेट है। अगर हम ये जो गेट के पास है वो पी टाइप मटेरियल लेते हैं और यहाँ पे एन टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं तो इसको एन चैनल बोलते हैं। अगर गेट के पास एन टाइप मटेरियल लेते हैं और यहाँ पी लेते हैं तो इसको पी टाइप जेफेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 विच ऑफ द फ्लोइंग इज फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। पूछ रहे सबसे फास्ट कौन होता है। तो हम कल ही बताए थे लेक्चर 1 में कि सबसे फास्ट कौन होता है? सबसे फास्ट आपका मॉसफेट होता है। मॉसफेट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ग्रेटर देन 100 किलोहर्ट्ज। यानी सबसे फास्टेस्ट कौन होती है? मॉसफेट। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए फास्टेस्ट होने का यहाँ एक रीजन भी है कि मॉसफेट जो होती है वो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? कैरियर डिवाइस है, तो यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी नहीं है जिसको हटाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए बहुत फास्ट हो जाती है। 20 नंबर के क्वेश्चन बोला थायरिस्टर इज नथिंग बट। थायरिस्टर है क्या? तो हम लोग थायरिस्टर के बारे में पहले जानते हैं। थायरिस्टर को सिंपली हम लोग एफईआर भी बोलते हैं। थायरिस्टर की फैमिली है जिसमें थायरिस्टर, जीटीओ बहुत सारे स्विच आते हैं। तो मेनली थायरिस्टर को हम लोग रिप्रेजेंट एक तरह नॉर्मली एफईआर भी बोल देते हैं। तो देखिए थायरिस्ट क्या एफईआर में होता है। एफईआर में कितने लेयर होते हैं? एफईआर में देखिएगा 4 लेयर होते हैं। एक पी एन पी एन। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। और ये कितने जंक्शन होते हैं? J1 J2 J3 3 जंक्शन होते हैं। और ये क्या है? सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। अब देखिए आउटर पी रीजन है, जो भी आउटर पी रीजन है उससे हम लोग एनोड को कनेक्ट करते हैं और आउटर एन रीजन से हम लोग कैथोड से कनेक्ट करते हैं और इनर पी रीजन से हम लोग किसको कनेक्ट करते हैं? गेट को। अब देखिए इसको एफईआर को क्यों बोलते हैं? एफईआर ही मैंने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो एफईआर के कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं हम लोग। और क्या होता है कि जब इसको हम ऑपरेट कराते हैं तो ये एज ए रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट होती है। रेक्टिफायर क्या करता है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वेरी लो रेजिस्टेंस होती है और रिवर्स में क्या होती है? वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है। उसको ये कंट्रोल करता है, इसलिए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं। और इसका ये सिंबल है एनोड, कैथोड और गेट होता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शन कहने का मतलब कि केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो कराएगा, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही। मगर बाइपोलर है, क्योंकि कल हम बताए थे ऑपरेटिंग रीजन कि पॉजिटिव को भी ब्लॉक करता है, नेगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक करता है और पॉजिटिव करंट को पास कराता है। ये ऑपरेटिंग रीजन बताए थे। यानी ये किस
तरह का है, यूनिडायरेक्शनल है और बाइपोलर है। अब देखिए उसका बीआई कैरेक्टरिस्टिक है। बीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि इसमें 3 मोड होते हैं। तो 3 मोड ऑपरेशन के 3 मोड होते हैं। फर्स्ट मोड है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फर्स्ट मोड है। सेकंड मोड होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और थर्ड मोड होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये थर्ड मोड है। अब तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, जब हम कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एनोड के रिस्पेक्ट में हम कैथोड को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड हो और हम लोग क्या करते हैं कि निगेटिव को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये किस तरह का बन जाता है, रिवर्स बायस में काम करने लगता है। तो उसी तरह का अगर इधर पॉजिटिव दे देते हैं, तो ये जंक्शन J3 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा और जंक्शन J1 भी कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, तो ये भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। मगर जंक्शन J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में। यानी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि जंक्शन J1 एंड J3 कैसे होते हैं, रिवर्स बायस में और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होती है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कि इसको नेगेटिव से कैथोड को इसको पॉजिटिव से, मगर क्या है कि गेट को हम लोग नहीं दे रहे हैं, गेट को हम लोग ऑफ रखे हैं, कोई भी गेट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जंक्शन J1 एंड J3 ये तो फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे कनेक्ट करने से, मगर जंक्शन J2 जो है वो आपका रिवर्स बायस में रहेगा, तो अभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होती है कि गेट पल्स हम लोग अप्लाई करके इसको कंडक्शन मोड में भेज देते हैं, जहां पे J1 जंक्शन, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन तीनों का तीनों कैसा हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, कंडक्ट करने लगता है। इसमें कुछ टर्म भी होते हैं कि देखिए क्या होता है कि अगर रिवर्स बायस में वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आएगा वीबीआर को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अगर इस वोल्टेज पे ज्यादा वोल्टेज होती है तो ब्रेकडाउन हो जाएगी, एवलांचे ब्रेकडाउन हो जाएगी। और क्या रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स लीकेज करंट। उसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट। और यहाँ भी एक ब्रेकडाउन होती है, जैसे फॉरवर्ड में भी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज भी एक ब्रेकडाउन होती है, एवलांचे ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन के बाद डायोड थायरिस्टर कहाँ चल जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। और यहाँ देखिए एक टर्म है कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। देखिए होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट क्या है कि अगर कोई भी थायरिस्टर में क्या रहती है कि ऑन करना है तो पल्स देंगे तो ऑन हो जाएगा, मगर ऑफ तो होती नहीं है। तो ऑफ करने के लिए क्या है कि अगर एनोड करंट को होल्डिंग करंट से भी नीचे ले आ देते हैं तो कैसा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, ऑफ से। और ये किससे रिलेटेड है, ऑन से। लैचिंग करंट, यहाँ देखिए होल्डिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट वो लेस होती है लैचिंग करंट से। लैचिंग करंट से क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन। थायरिस्टर इज नथिंग बट कैसा है, कंट्रोल स्विच है। थायरिस्टर कैसा है, कंट्रोल स्विच है। अब देखिए थायरिस्टर का पूरा नाम क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। 2 वर्ड से बना है थायरिस्टर। और क्या है कि ये अगर किस तरह का बिहेव करता है, तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो थायरिस्ट्रॉन ट्यूब की तरह है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक है किसके तरह है, थायरिस्ट्रॉन ट्यूब की तरह होता है। और इसका जो डिवाइस का किस तरह का यूज होता है, ट्रांजिस्टर की तरह स्विच जैसा बिहेव करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21, ए थायरिस्टर कैन बी टर्म एज। थायरिस्टर को कैसे टर्म करते हैं,
तो थायरिस्टर क्या है, एक डिफी स्विच है। थायरिस्टर इज ए सेमी कंडक्टर स्विच विच इज, क्या होता है, तो थायरिस्टर में आप जाइएगा तो ये क्या रहता है कि यूनि हम अभी बताए थे कि यूनि डायरेक्शनल और बाइपोलर, यानी यूनिलैटरल और बाइस्टेबल। बाइस्टेबल मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभी ग्राफ देखे होंगे तो फॉरवर्ड बायस में एक स्टेबल पॉइंट रहती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और एक स्टेबल पॉइंट होती है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यानी यहाँ से ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। थायरिस्टर एज ए सॉलिड स्टेट रिले इज यूजफुल फॉर, अभी जस्ट बताया था कि थायरिस्टर किसके लिए यूज होता है, थायरिस्टर ओनली फॉर डीसी कंट्रोल, डीसी स्विच के लिए की तरह यूज करते हैं। थायरिस्टर आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम, जर्मेनियम से क्यों नहीं बनाते हैं, तो अभी थायरिस्टर का मतलब एफसीआर हम बताए थे, ये सिलिकॉन का बना रहता है, जर्मेनियम का क्यों नहीं बना रहता है, क्योंकि जर्मेनियम में क्या होती है, लीकेज करंट बहुत हाई होती है। लीकेज करंट जो होती है जर्मेनियम में वो बहुत हाई होती है, जर्मेनियम में इसलिए नहीं बनाते। तो जर्मेनियम का क्यों नहीं बनाते कि जर्मेनियम हैज हाई लीकेज करंट, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ थायरिस्ट्रॉन ट्यूब, अभी बताए थे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक एफईआर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहती है, थायरिस्ट्रॉन ट्यूब की जैसा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। 26 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, थायरिस्टर रिक्वायर्ड टर्न ऑफ सर्किट व्हाइल ट्रांजिस्टर डज नॉट, बोल रहा है थायरिस्टर टर्न ऑफ सर्किट की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, कम्यूटेशन सर्किट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ऑन करने के लिए तो पल्स देंगे तो ऑन हो जाएगा, मगर पल्स अगर हटा दिए तो ऑफ नहीं होती है, ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेशन सर्किट देते हैं, डिजाइन करते हैं, तो यानी ऑफ सर्किट चाहिए तो हाँ, मगर ट्रांजिस्टर में नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन वन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ थायरिस्टर इज लेस देन दैट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो पूछ रहा है इसमें कि वोल्टेज ड्रॉप ऑफ थायरिस्टर, थायरिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लेस देन ट्रांजिस्टर होता है, नहीं, ये क्या है आपका रॉन्ग है। थायरिस्टर रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस गेट पल्स, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, केवल एक बार गेट पल्स अगर दे दीजिएगा तो ऑन हो जाएगा, उसके बाद देने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, यानी ये भी रॉन्ग है। ट्रांजिस्टर ड्रा कंटिन्यूअस बेस करंट, हाँ ये कंटिन्यूअस बेस करंट ड्रा करती है, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी वन और फोर्थ राइट है, वन और फोर्थ राइट हो गया, तो आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर बोल रहा है एन एफसीआर इज कंसिडर टू बी सेमी कंट्रोल डिवाइस बिकॉज, सेमी कंट्रोल क्यों कहते हैं, तो एफसीआर को सेमी कंट्रोल इसलिए कहते हैं कि ऑन तो कर सकते हैं मगर ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इट कैन बी टर्न्ड ऑफ बट नॉट ऑन विथ गेट पल्स, ये गलत है क्योंकि ऑन तो करते हैं ऑफ नहीं करते हैं। इट कंडक्ट ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वेव, ऐसा तो हमने अभी बताया नहीं कुछ भी, यानी ये भी आपका रॉन्ग है। इट कैन टर्न ऑन बट नॉट टर्न ऑफ विथ गेट पल्स, यानी ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 28 बोल रहा है फिगर फोज ए थायरिस्टर विथ स्टैंडर्ड termination of anode cathode gate and different junction J1 J2 J3 when thyristor is turned on and conducting, हम बोले थे कि कंडक्टिंग मोड में होता है तो जंक्शन J1 J2 J3 तीनों क्या हो जाते हैं, J1 J2 एंड J3 तीनों क्या हो जाते हैं फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, कंडक्शन करेगा तो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 29 when cathode of thyristor is made more positive than its anode, अभी बताए थे कि अगर क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका है पी एन पी एन, ये कैथोड आउटर जंक्शन एन में कनेक्ट करते हैं, एनोड करते हैं,
ये बोल रहा है कि इसको मोर पॉजिटिव बना रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव को एन पे कनेक्ट कीजिएगा तो ये वाले जंक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में हो जाएंगे। और इसको निगेटिव पे कनेक्ट कीजिएगा तो ये वाले जंक्शन भी J1 भी कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और ये जंक्शन क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। यानी मोर पॉजिटिव अगर कैथोड को बनाते हैं तो क्या होती है, ऑल जंक्शन रिवर्स बायस नहीं, नहीं, आउटर जंक्शन रिवर्स बायस एंड सेंट्रल जंक्शन फॉरवर्ड बायस। यानी ये, क्योंकि आउटर जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, और सेंट्रल जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो जाएगा। देखिए 30 नंबर बोल रहा है व्हेन थायरिस्टर इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हम बताए थे कि क्या होती है, कि जो भी आउटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में, आउटर जंक्शन J1 एंड J3 ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। मगर J2 है वो कैसा रहता है, रिवर्स बायस में होता है। यानी ऑल जंक्शन एंड रिवर्स बायस नहीं। एनोड एंड कैथोड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। जहां एनोड है, क्योंकि अभी बताए थे कि इसमें 4 ले रहे हैं, तो एनोड और कैथोड कहाँ था, PN। यहाँ कैथोड है, यहाँ एनोड है। तो यहाँ देखिए जंक्शन यहाँ रहती है J1, यहाँ J3, यहाँ J2। तो बोल रहा है एनोड एंड कैथोड फॉरवर्ड बायस में। देखिए J1 एंड J3 बोल रहा है होती है, एंड J2 रिवर्स बायस में। बट गेट जंक्शन, क्योंकि गेट यहाँ कनेक्ट करते हैं P से, तो गेट जंक्शन इज रिवर्स बायस। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। देखिए 31 बोल रहा है इन फॉरवर्ड बायस पोर्शन दैट थायरिस्टर IV कैरेक्टरिस्टिक द नंबर ऑफ स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन इज। ये भी अभी बताया था कि जब VI कैरेक्टरिस्टिक बता रहे थे कि इसमें 2 ऑपरेटिंग रीजन होते हैं, एक ऑपरेटिंग रीजन ये है स्टेबल, और एक ऑपरेटिंग रीजन ये है। ये बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यानी कितने ऑपरेटिंग रीजन होते हैं, 2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। 32 बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थायरिस्टर। थायरिस्टर के लिए इट कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड पॉजिटिव करंट फ्लो थ्रू गेट। ये बोल रहा है कि ये कंडक्ट करेगा जब फॉरवर्ड, व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड पॉजिटिव करंट फ्लो थ्रू गेट। हम बोले थे कि थायरिस्टर में ओनली पॉजिटिव, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वो भी पॉजिटिव में। तो यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। इट कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस निगेटिव करंट फ्लो थ्रू गेट। नहीं, निगेटिव फ्लो करेगा तो नहीं फ्लो कर, कंडक्ट करता है, ये रॉन्ग है। इट कम्यूटेट्स व्हेन रिवर्स बायस एंड नेगेटिव करंट फ्लो। ये इसमें ये नहीं होती है, ये कम्यूटेट करने का मतलब कि ऑफ हो जाती है, ऐसा नहीं है, ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे हम बोले थे कि जब तक करंट को हम लोग एनोड करंट से नीचे नहीं करेंगे, होल्डिंग करंट से नीचे नहीं करेंगे तब तक ऑफ नहीं होगा। यानी ऑप्शन यहाँ केवल 1 सही है, यानी कौन सा हो जाएगा, डी। देखिए 33 बोले टर्न ऑन ऑफ थायरिस्टर टेक प्लेस व्हेन। टर्न ऑफ ऑन कब होता है, एनोड कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव, एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज नेगेटिव, देयर इज अ पॉजिटिव करंट पल्स एट गेट। और बोल रहा है द एनोड एंड कैथोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड देयर इज अ पॉजिटिव करंट पल्स एट गेट। बोले वोल्टेज पॉजिटिव होने पे भी डायोड कंडक्ट करता है, थायरिस्टर नहीं करता है। यानी ये रॉन्ग है, और ये तो ऐसे ही रॉन्ग है, निगेटिव करेंगे तो नहीं। जब तक हम गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 34 बोल रहा है फॉर VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ FVR विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कि कौन सा करेक्ट है, तो देखिए फर्स्ट में बोल रहा है इट विल ट्रिगर व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो ट्रिगर को हम लोग कब अप्लाई करते हैं कि फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो। देखिए फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये आपका VBO क्या है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो इसके आगे अगर हम लोग ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इट विल ट्रिगर। ट्रिगर कब करते हैं, हाँ, इसके बाद करते हैं, क्योंकि इसके पहले ट्रिगर करेंगे
तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। होल्डिंग करंट इज ग्रेटर देन लैचिंग करंट। आप देखिए होल्डिंग करंट जो है वो लैचिंग करंट से ज्यादा है? नहीं, लैचिंग करंट ज्यादा है होल्डिंग करंट से। यानी ऑप्शन 2 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन 2 रॉन्ग होने से क्या हो गया? डी नंबर रॉन्ग हो गया, सी नंबर रॉन्ग हो गया, ए नंबर रॉन्ग हो गया। यानी यहाँ ऑप्शन कौन केवल सही हुआ? ऑप्शन बी। ऐसे देख सकते हैं 3 में लिखा है व्हेन रिवर्स बायस ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट विल फ्लो। देखिए जब रिवर्स बायस में है तो क्या है? ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो कर रही है। इट कैन बी ट्रिगर विदाउट गेट करंट। हाँ, ये भी सही है कि विदाउट गेट करंट का भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि ट्रिगरिंग करने के बहुत सारे मेथड है, डीवी बाई डी ट्रिगरिंग, वोल्टेज ट्रिगरिंग, बहुत तरह के मेथड है, उससे भी आप ट्रिगर कर सकते हैं, केवल करंट गेट करंट से ही नहीं। 35 बोल रहा है इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर द एफपीआर इज। तो देखिए क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में एफपीआर जो होता है वो आपका ओपन स्विच की तरह काम करता है। कैसा काम करता है कि जब यहाँ हाई इम्पीडेंस रहती है। हाई इम्पीडेंस कहने का मतलब कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में बहुत ज्यादा आपका इम्पीडेंस है, तो कैसा बिहेव करेगा? ओपन स्विच की तरह। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑफ स्टेट। अगर यही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो जाती है में क्या हो जाती है? ये ऑन स्टेट बोलते हैं। और ये कैसा करता काम? ये क्लोज स्विच की तरह। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कैसा काम करता है? ऑफ स्टेट की तरह। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।